नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। और जितने भी ग्रुप हैं आपके, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, सभी पर आप जो है मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा मत देखें। अगर आप आधा देखोगे तो आधा ही रह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जो भी वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। ठीक ठीक है। तो आपने पिछली जो वीडियो देखी होगी उसमें हमने संधि को स्टार्ट किया, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताए और आपकी दीर्घ संधि कवर की थी। अब नेक्स्ट जो है आपकी सेकंड दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि क्या होती? आदि गुणा। एक सूत्र और तो होता आदेन गुणा। ये क्या करता है? ये गुण संज्ञा करता है, अदेन गुणा। अब गुण संज्ञा करता है तो इसमें अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। ये कहता एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या होता? गुण होता है। तो एंग प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण वे गुण हैं। कौन से? ए और ओ। ए और ओ ये क्या गुण हैं? ये गुण है। अब एक सूत्र आता उरड़ रपरा, समझ लीजिएगा। उरड़ रपरा, और रपर को लपर भी होता है। तो रड़ रपरा लपरा। तो आपके दो तो गुण ए और ओ हो गए। तीसरा आपका हो गया अर गुण, ये हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा आपका हो गया अल गुण। ठीक, ये चार गुणों की विशेषकर चर्चा करेंगे इस संधि में, गुण संधि में। अब बहुत लोग सोच रहे हो डेफिनेशन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन इसलिए नहीं, याद करते करते किस किस को याद करोगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बस समझना है आपको। क्या? केवल समझना है। तो देखिएगा यहाँ पर, समझिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट स्टेप आपका लेते हैं, तो ए को ले लेते हैं। ए को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो ए को कैसे लेंगे, जिस तरीके से लेंगे, तो पहले देखिए आ या बड़ा है प्लस ई या बड़ी आई, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए होगा। ये कंडीशन आपकी फॉर्मूला में, और यही आपकी डेफिनेशन में बताई जाएगी। तो क्या करना है? पहला स्टेप, क्योंकि चार स्टेप पढ़ेंगे। ओके, पहला स्टेप आ या बड़ा आए प्लस ई या बड़ी आए तो ए होगा। या तो आपका छोटा छोटी आए, या बड़ा बड़ी आए, या बड़ा छोटी आए, या छोटा आ बड़ी आए, होना ए ही है। इतनी बात क्लियर सभी को? चलिए, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ओके, हाँ, तो एक उदाहरण ले लेते, नर प्लस ईसा। जो नर में रा है, इसमें क्या है? आ है कि नहीं है? और ईसा में क्या है? बड़ी है। तो हमें दोनों चीज मिल गई। यहाँ देखिए, छोटा आ है, यहाँ बड़ी है। इन दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो हमने ए कर दिया। मैं अपनी तरफ से थोड़ी कर रहा हूँ, ये सूत्र कहता है। तो ये ए हो गया। यहाँ बचा क्या? मैं एक एक चीज को लेकर चल रहा हूँ, समझना बहुत अच्छे से। तो नर रा हलंत, अब तो स्वर निकल गया। और यहाँ क्या बचा? सा। क्यों बचा? कि ई और आ दोनों के स्थान पर हुआ ना, तो दोनों वर्ड निकल आए, तो यहाँ सा बचा है। तो ए मिलेगा रा से, तो बनेगा नरे, और सा इधर है ही, तो क्या बन जाएगा? नरेशा। अब बताओ इसमें किसको क्या नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, नरेशा हो गया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण, जैसे आपका उपेंद्रा, क्या करना है? इसका एक ही जगह क्या करना है? ई करना है। ठीक, क्योंकि यहां देख रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा? उप प्लस इंद्रा। ठीक, उपेंद्रा हो गया। क्लियर? समझ गए? इसी प्रकार से रमेशा, रमा शब्द है, रमा, तो रमा प्लस, और रमा के जी ईस हैं यानी स्वामी हैं, पतिदेव हैं, वो कौन है? रमेश। ठीक, तो रमा प्लस ईसा रमेशा। तो यहाँ बड़ा दिख रहा है, देखिए यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ी है। इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ बचेगा रम माहलन, यहाँ बचेगा सा, तो बन जाएगा ए मिलेगा माँ से, तो रमेशा बन गया। कोई डाउट? चलिए, अन्य उदाहरण यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना सभी लोग। ठीक,
रमीशा हो गया। इसी प्रकार से आप नरेंद्रा हो गया, इसी प्रकार से महेंद्रा हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से सुरेशा हो गया। तो ये आप लोग सभी लोग इनको कर लेना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं आगे। सेकंड, तो हमने देखो ए को पढ़ लिया, ओके। अब बचा ओ, और अर बचा है, और आपका अल। तो इसमें हम लोग ओ को देखेंगे, ओके। तो ओ को कैसे देखेंगे, जब ओ की बारी आए तो समझ लीजिएगा आ या बड़ा आए प्लस ऊ या बड़ा हुआ है, क्योंकि आ और ऊ मिलके ओ बनता है, तो इसलिए इसको क्या होगा, ओ हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला है। चलिए तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से बात करें, बहुत ही सिंपल है, सिंपल ये आप लोग करेंगे, हित प्लस उपदेशा। थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ, आप लोग नोट करते चलना। देखो उपदेश का ऊ है यहाँ है, हित में आ है, तो हित का आ ये है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, हित, और हित क्या था, हलंत, क्योंकि आ निकल गया। यहाँ क्या बचा, पदेशा, और जब पदेशा बचेगा तो यहाँ ओ मिलेगा ता से, तो ये हो जाएगा हितो, और पदेशा इधर आ जाएगा तो हितोपदेशा। बताओ कुछ बचा इसमें, एक एक पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण को मैं बता रहा हूँ, जैसे महा प्लस ऊर्मी, ये आप संधि करिए, इसकी जोड़िए, क्या बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से महा प्लस उत्सवा, इसको आप जोड़िएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपके करने के लिए मैंने दिए हैं, ओके। तो आप करिएगा इसे फॉर्मूला को देखकर। तो दूसरा क्लियर हो गया। अब बढ़ते अगले पर, अर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, थर्ड। थर्ड क्या, अर। अर कहाँ आएगा, तो अर देखिएगा, आ या बड़ा आ प्लस री या बड़ी री आए, डबल टंग वाली, तो इनके स्थान पर अर होता है, किससे, उरड़ रपरा सूत्र से। ये याद रखना, क्या होता, गुण होता है। जैसे एग्जाम्पल को मैं दे दूं, जैसे बहुत ही शानदार है, बसंत प्लस ऋतु, मुझे नहीं लगता गलत कोई करेगा। री मिल रही है, ऋतु की री मिल गई, यहाँ छोटा मिल रहा है, बसंत में छोटा है, ता में आ, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, अर हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, बसंत, और ता कैसा, हलंत। यहाँ क्या बचा, तू, आ मिलेगा ता से, तो ता पूरा हो जाएगा, बसंत। रा बचा, तो रा का क्या करें, क्योंकि आधा है ना, तो कोई जुड़ रहा है, तो ये रेफ हो जाएगा, और रेफ हो जाएगा तो ऊपर उड़ जाएगा, बसंत ऋतु, ठीक है। विसर्ग लगा लेना। किसी कोई प्रॉब्लम कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई भी समस्या आपकी कमेंट देखी जाएगी, रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो बसंत ऋतु क्लियर है। चलिए अन्य उदाहरण की अगर बात करें, जैसे आपका मैं संधि का छेद कर देता हूँ, महा प्लस ऋषि, इसी के अकॉर्डिंग कर लेना। महा प्लस ऋषि क्या बनेगा, ऐसे ही आपका ब्रह्म प्लस ऋषि, तो क्या बनेगा, ठीक है, कर लोगे। ये आपका तीसरा हो गया, अर। अब बचा अल। अल का एक ही उदाहरण है, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपका फोर्थ स्टेप बचा है कि आ या बड़ा आए प्लस ली आए, तो इनको अल होता है। अरे भाई काहे कुछ की आ रही है, जैसे समझिएगा, ठीक है। तब प्लस लकारा, ठीक है, तब प्लस लृकारा, तो यहाँ लृ है, यहाँ भी लृ है, यहाँ छोटा है तो बा में आ है, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, अल होगा।
बचा क्या, कार बचा है। अब कार वो वाला नहीं, चलाने वाला कार, ये आकार से कार है, ठीक है। यहाँ क्या बचा, तब, तब बाबा बा हल है, आ मिलेगा वा से तो बन जाएगा तब। अब आधा ला कहाँ जाए, तो का मिलेगा ला से, तो का मिलेगा जब ला से तो आधा हो जाएगा तो बन जाएगा तवल कारह। ये आपकी गुण संधि थी और गुण संधि समाप्त। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, और आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, मौका दिया जाएगा। चलिए पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप आपने देखा और यहाँ पर ऐसी चर्चाएं की कि अदेंग गुणा सूत्र एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ड और उरड़ रपरा में आने वाले जो वर्ड हैं उनको क्या होता है, गुण हो जाता है। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को बता दी। अर कैसे हुआ, अल कैसे हुआ, ए कैसे हुआ, ओ कैसे हुआ, ठीक, क्लियर। तो ये स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको फटाफट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना, आपने देखा कि आया ई आए तो आपका ए होगा, जैसे नरेशा, उपेंद्रा, रमेशा, नरेंद्रा, महेंद्रा, सुरेशा इत्यादि, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप आपने देखा कि आया ऊ आए तो इसको ओ होता है, तो यहाँ पर सारी हमने कंडीशन यहाँ पर लिखी और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हितोपदेशा हो जाएगा, महा प्लस महोर्मी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ महा प्लस होता है महोत्सवा हो जाएगा, क्लियर। यहाँ महोर्मी, यहाँ महोत्सवा, ओके। तो आप ये नोट कर लेना, आपने ना लिखा हो तो मैं लिख देता हूँ महोर्मी, ओके, और ये हो जाएगा महोत्सवा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड में क्या देखा आपने, री आई, तो इसको अर हुआ किस सूत्र से, ओरड़ रपरह। मैं फिर बार बार लिख रहा हूँ, आपको याद रहे इस सूत्र से। तो बसंत ऋतु बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा। महर्षि क्या होगा, महर्षि नहीं होगा, महर्षि होगा, ठीक है। और ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ठीक है। ये आपके बन जाएंगे, तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद अर हो गया था, अल बचा था, तो उसकी आगे चर्चा हमने नेक्स्ट स्टेप में की है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आगे चर्चा की है, ये आपका लास्ट है। आया बड़ा है, री आए, तो इसको अल होता है, जिसमें एक ही उदाहरण बनता है तवल कारा। तो इसमें इस प्रकार से आपकी गुण संधि समाप्त हो गई, ठीक है। नेक्स्ट संधि पर चर्चा करते हैं। अगली संधि आपकी वृत्त संधि, संधि नंबर 3, संधि नंबर 3, ओके। संधि नंबर 3 की हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें समझिएगा, ये कहता है कि वृद्धि संधि कहाँ होगी, तो वृद्धि होगी कैसे, तो उन चीज़ों को यहाँ पर बताया गया कि वृद्धि रेच, वृद्धि ऐच, ऐच प्रत्याहार में आने वाले वर्ड जो हैं वो क्या होंगे, वृद्धि रूप एक आदेश होंगे। तो वृद्धि के रूप होंगे, जैसे आपने आई औच क्या पढ़ा था, महेश्वर सूत्र, तो आई से लेकर चा तक जाएगा ऐच प्रत्याहार, तो ए आई और औ ये दो वृद्धि होंगी, ठीक। आगे जो भी बेदर्दी होगी वो विकल्प से होगी, आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए पहला स्टेप यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्या स्टेप है, आई को लेकर हम चर्चा करेंगे। कैसे, आ या बड़ा, ये आ नहीं छोड़ने वाला पीछे, आया बड़ा है प्लस ए या आई आए, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, आई होगा, ठीक। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे बहुत ही सिंपल है एकदम, और बहुत फेमस उदाहरण लेंगे, सदा प्लस एक, दा में क्या है, बड़ा है, वही कंडीशन, बड़ा है। एप में क्या, ए है, यहाँ ए है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर आई हो गया। यहाँ क्या बचा, सद में दाहलंत है, प्लस प्लस जोड़ेंगे, यहाँ बचा वाह, आई मिलेगा दा से तो बन गया सदई और वाह, ठीक, बन गया सदई। किसी कोई प्रॉब्लम, ये स्टेप माइंड में छा जाना चाहिए आपके, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण को अगर बात करें तो जैसे मत प्लस आई के क्या बनेगा, ये आप बनाइए, ठीक है। कृष्ण प्लस एकत्वम बनाइए, क्या बनेगा,
इसी प्रकार से आप जैसे तथैव हो गया, इसी प्रकार से आपका जैसे महेश्वर हो गया, महेश्वर्या, इसी प्रकार से आपका लतैसा हो गया। तो ये आपके ऐ के उदाहरण हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आ और ए मिलके कृष्णई कत्वम हो जाएगा। ठीक, यहाँ ऐ चली जाएगी, ता है तो मतैक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतैक्य। ठीक हम लोग चक्कर में पड़े थे, समझ गए। जिसको लिखना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आपका औ बच्चा है। चलिए एक बार रिवीजन भी करेंगे। सेकेंड स्टेप इसका है औ का। कैसे, आ या बड़ा आए प्लस ओ या औ आए, कुछ नहीं है इसमें संधियों में, तो क्या होगा, औ होगा इन दोनों के स्थान पर। ठीक, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, बहुत ही फेमस उदाहरण ले लेते हैं कि हाँ, तब प्लस औदार्यम पूछा गया है, तब प्लस औदार्यम। ठीक है, वा में क्या है, आ है, औदार्यम में क्या औ है औ, यहाँ आ, दोनों के स्थान पर क्या होगा, औ होगा। कुछ है, यहाँ क्या बचा, तब बाहलंत है। ठीक, प्लस, यहाँ भी प्लस लगा दिए, यहाँ क्या बचा, दार्यम। ओके, औ मिलेगा वा से तो क्या हो जाएगा, तबौ, और यहाँ लाएंगे दार्यम को, दार्यम हो जाएगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है समझने में। एक एक चीज यहाँ पर समझा रहे हैं, मुझे तो मजा आता है संधि पढ़ाने में, बहुत मजा आता है। ठीक है, तबु दार्यम क्लियर है। इसी प्रकार से मैं संधि विच्छेद कर दूंगा, शब्द आप बनाएंगे। ओके, वन प्लस औषधि, क्या करना है, औ करना है। ठीक है, बस, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। दूसरा, गंगा प्लस ओघा। ओके, इसी प्रकार से महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। क्लियर है। अब इसी प्रकार से पुष्प प्लस ओका। ठीक, ये आप बनाइएगा। तो यहाँ हुई आपकी वृद्धि संधि समाप्त। आगे जो अपवाद हैं उनको पढ़ेंगे, वृद्धि संधि वगैरह के, तो वहाँ पर चर्चा करेंगे जो भी अपवाद हैं। मूल रूप से ये वृद्धि संधि यहाँ पर समाप्त। ठीक है, चलिए पीछे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आपने पढ़ा कि ऐच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनको वृद्धि हुई, कौन कौन सी, आई और औ, ये कैसे वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ कंडीशन ये हुई पहले स्टेप में, यदि आ या आई आए, ए आए तो आई होगा, तो यहाँ हुआ, कंडीशन अप्लाई हुई, सदैव बना। इसी प्रकार से मतैक्य बना, कृष्णकत्वम बना, तथैव तथा प्लस एम। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्यम, लता प्लस ऐसा। ठीक है, तो लतैसा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट सेकंड में क्या देखा, आपको ओ करना था। ओ में कंडीशन लागू हुई थी, अगर छोटा आया बड़ा आए, ये आए, तो होना क्या है, औ होना है। तो यहाँ पर आपने तपोदार्य में बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद बनौषधि बनेगा, यहाँ क्या क्या बनेगा, बनौषधि। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ गंगौ घा, यहाँ महोषधि। ठीक है, हाँ, यहाँ पुष्पों का आप लोग चक्कर पड़ जाए। ठीक, ये आपकी वृद्धि संधि हुई समाप्त। क्लियर, समझ गए ना सभी लोग। चलिए अब आगे नेक्स्ट संधि पर चर्चा करेंगे, यड़ संधि। अब देखिए यड़ संधि जो है, इसमें सीधी सी अगर चर्चा करें, बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया। एको यणच, सूत्र ही अर्थ देता, क्या देता है कि एक के स्थान पर यण होता है। जैसे एक क्या है देखिए, एक प्रत्याहार है,
एक प्रत्याहार में क्या होगा, इसको यण होगा। कैसे, इन चीज़ को विशेष कर देखिए। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो ए, ओ, रे और रे। ओके, तो इसको ई को क्या होगा, या होगा हलंत, ऊ को वा होगा, और री को रा होगा, और री को ला होगा। ये 4 वर्ड उनको क्रमशः ये होंगे, एक एक स्थान पर होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक संधि जो अभी तक हम लोग करते हैं 2 वर्णों के स्थान पर, तो 2 वर्णों के स्थान पर ये, ठीक है, नहीं होगा। अब यहाँ एक वर्ड के स्थान पर होगा। तो पहला स्टेप मैं यहाँ पर लूँगा फर्स्ट, कौन सा, ई को देखना है। तो यही फॉर्मूला बन गया। लो क्या बन गया देखो आप लोग भी सीखिए, ई या बड़ी आई कहाँ से बनाया, यहीं से बनाया मैंने। जरूरी नहीं डेफिनेशन रटो, यहाँ से समझो। प्लस असमान स्वर आए, क्या आए, असमान स्वर आए, तो ई के स्थान पर या होता है। ओके, इस चीज़ को समझिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक एक स्टेप में एक एक वर्ड को एक एक स्लाइड में पढ़ेंगे हम लोग आपको लग रहा होगा कठिन, लेकिन एक स्टेप करने के बाद आप कहोगे कुछ भी नहीं है, हैं? जैसे आपका लिया इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, राइट। कंडीशन ये हुई कि इति में ई है, यहाँ भी ई है, आदि का आ है, ये दोनों क्या हैं, दोनों स्वर हैं, लेकिन समान नहीं है। तो प्लस के बाद जो आ रहा है ये समान है, नहीं है। यदि आ प्लस आ आता तो समान स्वर हो जाता, ई प्लस ई आती तो समान स्वर हो जाता, लेकिन एक इसमें से आया है और इसमें से ई आई, दोनों क्या हैं, आपस में असमान है कि नहीं है। इसलिए यहाँ पर यड़ संधि होगी। और कैसी होगी, तो इस ई की जगह क्या होगा, इस ई की जगह ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इत, ठीक जोड़ दीजिएगा। और आदि में कोई फर्क नहीं, केवल बताने के लिए है कि यहाँ असमान स्वर है, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पूरा का पूरा बचेगा। अभी तक हम लोग दोनों पढ़ते हैं, दोनों जगह होता, अब एक वर्ड के स्थान पर होगा आदेश, ठीक। तो या मिलेगा ता से और बड़ा आ मिलेगा या से। तो कैसे मिलेंगे, चलो मेल मिलाप करते हैं। इत्य, ये हो गया स्थिति। अब आ मिल गया इधर, इत्यादि, तो क्या बन गया, इत्यादि। किसी को कोई डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए, कोई भी अगर दिक्कत हो, पर समस्या हो, है ना, ठीक। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। चलिए अब कर लोगे, मैं केवल उदाहरण दूंगा। अब जैसे आती प्लस अंता करिए, और नेक्स्ट उदाहरण बी प्लस आपका करिए। अन्य उदाहरण को मैं संपूर्ण रूप से दे दूंगा, जैसे आपका दध्यानया। अब मैं एक चीज़ यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, दध्यानया, ठीक है, ये पूरा केवल एक ही है, डबल हो गया। तो दध्यानया, इसी प्रकार से अभ्युदया। जब भी अगर ऐसा आए और आपको कहा जाए कि विच्छेद करिए, तो आपने देखा कि यहाँ या आ रहा है, या की जगह क्या करना है, ई कर देना है। अभी प्लस उदया, यहाँ या आ रहा है, इसकी जगह क्या करना है, ई कर देना है। तो दधि प्लस आनया, ठीक। अब इसी प्रकार से ये आपके उदाहरण है। तो पहला स्टेप आपका सफल मनोरथ हुआ, आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं, समझ गए ना, क्लियर। अभी रिवीजन भी करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या था, तो मैं एक बार फिर यहाँ पर लिख दूँ, एक और यण, एक को यण होता है, ए ओ री, हम हर बार लिखूंगा, क्यों, आपके खोपड़ी में है ना काई जमी हुई है, घुस जाए, छा जाए। ई को या हुआ था, ये तो हो ही चुका है, ठीक। अब ऊ को क्या होगा, वाह होगा, तो इसको हमें करना है, शेष बाद में आगे बताएंगे।
तो फॉर्मूला कैसे बनाना, ऊ ले लो, तो ऊ या बड़ा ऊ, ठीक, प्लस असमान स्वर सभी में चलेगा यड़ संधि में, ठीक है, असमान स्वर हो, कोई असमान स्वर हो तो ऊ के स्थान पर वा होता है। इतना छोटा सा फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जैसे बहुत ही शानदार जानदार, अनु प्लस एसड़ा, ठीक, पूछा जाता है ये, यहाँ अनु में जो है ऊ और पीछे बता एसड़ में ए, दोनों क्या है, असमान स्वर हैं, और यहाँ ऊ आ रहा है तो यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, इस ऊ के स्थान पर क्या होगा, वाह हो जाएगा। क्या सोचना है यार हो गया बा अब यहाँ पर क्या बचा, अन ना हलंत है, प्लस वाह भी हलंत है, यहाँ एसड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसड़ा। अब देखो ए मिलेगा वा से और वाह मिलेगा ना से, ठीक, तो अन्वेषड़ा क्या बन जाएगा, अन्वेषड़ा बन जाएगा। क्लियर, नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की अगर चर्चा करें तो नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, जैसे सु प्लस अल्पह, ठीक है, ऊ है, यहाँ आ है, तो हमें आ केवल जानने के लिए असमान स्वर है, लेकिन हमें मेन पॉइंट पकड़ना ऊ को क्या हुआ कर देना है, तो यहाँ सा हो जाएगा, सा हो जाएगा हलंत, प्लस अल्पा हो जाएगा, ठीक है, वा मिलेगा सा से, आ मिलेगा वा से, तो ये स्व आ मिल गया स्वल्पा हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से सुस्वागतम आता है, तो आप याद रखिएगा स्वागतम, सु प्लस आगतम स्वागतम, स्वागतम, ओके। इसी प्रकार से स्वस्ति पूछ ले, सु प्लस अस्ति स्वस्ति, क्लियर है। इसी प्रकार से स्वच्छा बहुत बार पूछा गया, सु प्लस अच्छा स्वच्छा, कौन सी संधि है, चक्कर में पड़ जाते यार, मैंने पढ़ा नहीं यार, पता नहीं। इसी प्रकार से बद्वादेशा, बधु प्लस उपदेशा बद्वादेशा, ठीक है, ठीक है। आदि ऐसे उदाहरण जो हैं वो यड़ संधि में द्वितीय नियम में ये देखने को मिलते हैं, ठीक, समझ में आ गया, क्लियर है, एनी डाउट अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, थर्ड में क्या देखना है, तो थर्ड में आपने एक, फिर मैं लिख रहा हूँ, क्यों, हम आपके माइंड में सेट करना है, या व र ला, चारों हलंत है, यहाँ ई के स्थान पर या हुआ, ऊ के स्थान पर वा हुआ, अब री के स्थान पर रा होगा, और री के स्थान पर ला होगा, तो ये दो जो हैं इसको समाप्त कर दीजिएगा, कंप्यूटर जी इस ऑप्शन को हटा दिया जाए, बचा ये, इसकी देखते हैं क्या होता है इसका ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ध्यान रखना, रिया बड़ी रिया प्लस असमान स्वर हो तो री के स्थान पर क्या होता है, रा होता है। थोड़ा दिमाग खोल लेना इसको समझने के लिए, क्योंकि आप इसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, इसलिए देखिए कैसे, जैसे एक, फिर भी मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा सवाल उठाने की ज़रूरत न पड़े। मैंने एक उदाहरण लिया, पितृ प्लस आदेशा, ठीक, कंडीशन ये हुई, ता में री है, आदेशा का आ है, तो इस री को रा हो गया, अरे होना ही है तो हो गया। यहां बच्चा है पित और ता कैसा हलंत, तो यहां पर देखिएगा ता प्लस रा मिलकर कौन सा वर्ड बनता है, त्रा बनता है कि नहीं बनता है, तो
ये हलंत बनेगा। अभी इसमें कमी है क्योंकि आ की कमी है, दोनों व्यंजन है, स्वर नहीं है इसमें, तो त्रा बना कि नहीं बना। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना, पेत्रा, और त्रा कैसा, हलंत। अब आ जाओ प्लस आदेश, ठीक। अब देखो बड़ा आ गया, अब त्रा क्या होगा, पूरा हो जाएगा, तो बड़ा मिलेगा त्रा से, तो बन जाएगा पित्रा देशा। तो दीर्घ संधि मत लगा देना, ठीक है, तो दीर्घ संधि मत लगा देना, पित्रादेशा। क्लियर। इसी प्रकार से अब मैं, क्योंकि मैं संधि विच्छेद करके जाऊंगा, नहीं तो आप लोग इस गड़बड़ा जाओगे। धात्री प्लस अंशः बन जाएगा क्या, ता में री है, अंशा का आ है, री के स्थान पर रा होगा, यहाँ बनेगा धात, तो रा ता मिलके क्या होगा, धात्र, और यहाँ सीधा बन जाएगा अंशः, ठीक है, आ मिलेगा त्रा से, तो बन जाएगा धात्रंशः। समझ में आ गया। अन्य उदाहरण देखिएगा, आप कर लोगे, महत्री प्लस आज्ञा, आप कर लोगे, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, भ्रातृ प्लस आज्ञा, भ्रात्राज्ञा। क्लियर, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बचा आपका इसका, जो कि आप एक फिर लिखूंगा, यार बोर तो नहीं हो रहे, ई उ री और री, तो ये आपका या व रा तीनों को साइड में कर दीजिएगा, बच्चा ला होना है इसको, ठीक। कैसे होगा, तो ली, और ली दीर्घ नहीं होती है, ये याद रखना, ठीक है। ली प्लस असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो ली के स्थान पर, पूरे के स्थान पर क्या होगा, ला होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा, जैसे ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, ली प्लस आकृति, ठीक है, ली प्लस आकृति, सीधा है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, इस ला को, ली को ला हो जाएगा, और आकृति है, आकृति, ठीक है, तो ये बड़ा मिलेगा ला से, तो बन जाएगा लाकृति, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, ली प्लस अकारः, संपूर्ण के स्थान पर ला हुआ, आ मिलेगा तो बन जाएगा ला हलंत है ना, अकारा हो जाएगा, आ मिलेगा ला से तो बनेगा लकारः, ठीक है। तो मत समझना कि लकार में कौन सी संधि है, यड़ संधि है, तो आपकी यड़ संधि समाप्त, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हाँ, यड़ संधि यहीं से स्टार्ट हुई है, तो रिवीजन कर लेते हैं। यड़ संधि देखिएगा पढ़ी, एक और यड़ के स्थान पर आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला विशेषकर ई को या हो रहा था, तो बना था इत्यादि, अत्यंता, यहाँ क्या बनेगा, अत्यंतः, व्यापकः, ठीक है, ओके। तो ये आपके अभ्युदय, दध्यादय इत्यादि बनेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो इसको वाह होगा, अजब असमान स्वर हो, तो यहाँ पर देखा ऊ या उसको वाह हुआ, तो जैसे आपने यहाँ देखा ये सारी चीज़ें स्टेप बाय अन्वेषणा बना, स्वल्पा बना, ये सु प्लस आगतम स्वागतम बना, सु प्लस अस्ति स्वस्ति बना, सु प्लस अच्छा स्वच्छा बना, बधु प्लस आदेशा बद्वादेशा बना। क्लियर, ओके, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तीसरा, री या बड़ी री है, असमान स्वर हो तो इसको रा होता है, तो आपने देखा यहाँ विशेषकर छोटी सी निगाह से देखिएगा, यहाँ ता और रा को मिलाकर त्रा आदेश हुआ था, मतलब बना था, ठीक है। उसके बाद पित्रादेशा बना, इसी प्रकार से हमने ता और रा मिला के धात्रंसा बनाया, इसी प्रकार से मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा,
ठीक है। इसी प्रकार से पित्राज्ञा, इसी प्रकार से भ्रात्राज्ञा। ओके, ये सभी आपके यड़ संधि के उदाहरण हैं 3 स्टेप के, तो इनको याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। चौथे पर लृ और असमान स्वर आए तो इस लृ के स्थान पर संपूर्ण के स्थान पर ला हो जाएगा। जैसे आपने देखा ये लृ है, इसके स्थान पर ला हुआ, ला होने के कारण लाकृति बनेगा। इसी प्रकार से लृकार ला लकारा बनेगा। ठीक है, तो ये आपने जो है लास्ट स्टेप यहाँ पर देखा और आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और अपने परिवार को बढ़ाइएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और जिससे कि आपको अगर क्लास का कंटेंट अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, टीचिंग मेथड अच्छा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमने जो बची हुई हैं अयाज संधि वगैरह हैं, 4 संधि अभी बची हुई हैं, 4 ही हुई हैं, 8 पढ़ानी हैं, 4 बची हुई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हाँ।